नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 12 सबके लिए भोजन का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे फसलों की सुरक्षा। कीड़ों द्वारा अथवा रोग लगने से फसलों को हानि पहुंचती है। इनसे बचाव के उपाय के रूप में कीड़ों, रोग कारक जंतुओं का विनाश करने वाले कीटनाशक फसलों पर छिड़के जाते हैं अथवा बीजों की बोआई के पहले ही औषधियां चुपड़ दी जाती है। अनाजों का भंडारण। खेती के उत्पादनों में वृद्धि लाने के साथ साथ खेतों से प्राप्त अनाजों का ठीक ढंग से भंडारण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसान खेतों से मिले अनाज को धूप में सुखाकर बोरों में भरते हैं। ये बोरे घर में अथवा के बाद गोदामों में या दुकानों में ही अधिक संख्या में रखे जाते हैं। भंडारित अनाज का विनाश 2 प्रकार से होता है। कीड़े, चींटियां, चूहे, घूस द्वारा अनाज का अत्यधिक विनाश होता है। नम और वायुरोधी स्थान पर अनाज का संग्रह करने से उसमें फफूंदी लग जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। के उपद्रव से अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज के संग्रह वाले स्थान पर उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते हैं अथवा अनाज के भंडार के चारों ओर फैला देते हैं। अनाज के भंडार में नीम की पत्तियां भी मिला देते हैं। बाजार में अनाज के भंडार में रखे जाने वाले संरक्षक रसायन भी मिलते हैं। उसकी गंध के कारण अनाज में कीड़े नहीं लगते। अनाज का संग्रह करने वाली जगह को पर्याप्त शुष्क रखते हैं जिससे अनाज में फफूंदी न लगे। साथ ही यह सावधानी भी रखते हैं कि उस स्थान पर हवा का आना जाना होता रहे। खाद्य संचयन और पर्यावरण संवर्धन। मनुष्य की भांति अन्य कुछ सजीव भी अपने भोजन खाद्य का संग्रह करते हैं। विभिन्न सजीव अलग अलग रूप से संग्रह करते हैं। जैसे चींटियां अपने भोजन का संग्रह करती है, इसी प्रकार मधुमक्खियां फूलों से प्राप्त किए गए मकरंद को शहद के रूप में छत्तों में संग्रहित करके रखती है। गिलहरी भी फलों के बीजों का संग्रह करती है। इस प्रकार भोजन का संग्रह करने के कारण जब आवश्यक हो उस समय इन प्राणियों को भोजन उपलब्ध हो सकता है। वनस्पतियां अपने लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ का निर्माण सतत करती रहती है। फिर भी प्रकृति में ऐसी वनस्पतियां पाई जाती है जो अपने लिए भोजन का संग्रह करती है। तुमने वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के कंद देखे हैं। प्याज, आलू, अदरक, लहसुन के कंद अर्थात उस का भाग है। शकरकंद, मूली, गांजा, चुकंदर ये उन वनस्पतियों की जड़ें हैं। इन सब भागों में ये वनस्पतियां भोजन का संग्रह करती है। आवश्यकता अनुसार हम भी घर में खाद्यान्नों का संग्रह करते हैं। सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा भारत में अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा है। यह बचा हुआ अनाज बड़े बड़े गोदामों में संग्रहित किया जाता है। किसी वर्ष बाढ़, अकाल, तूफान, ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं द्वारा खेती को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। भूकंप जैसी आपदा द्वारा लोग विस्थापित होते हैं। उन्हें भी अनाज की कमी का अनुभव होता है। ऐसे समय पर गोदामों के अनाजों के भंडारण किया जाता है। गल्ला की दुकान में नाम। राशन व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए अपने परिसर की दुकान के दुकानदार से मिलो। देखो कि
देखो कि वह कौन कौन से प्रकार के अनाज मिलते हैं। हरित क्रांति, हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गया। साथ साथ आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न का हम विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई यह प्रचंड वृद्धि हरित क्रांति के नाम से वैज्ञानिकों, विज्ञान प्रचारकों और किसानों के सम्मिलित प्रयास द्वारा यह हरित क्रांति संभव हुई। गेहूं और चावल के बीजों में सुधार करके हरित क्रांति लाने का श्रेय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। शेष भाग आगे वीडियो। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।